हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स इंट्रोडक्शन क्या होता है इसका। बॉडी इज फॉर्म्ड बाय सॉलिड एंड फ्लूइड्स। हमारी बॉडी क्या होती है, सॉलिड्स और फ्लूइड्स सब मिलकर बनती है। इन ह्यूमन टोटल बॉडी वेट 45% टू 75%, टोटल बॉडी फ्लूइड्स एक्चुअली सॉरी यहाँ पर जाएगा टोटल बॉडी फ्लूइड्स FLUIDS फ्लूइड्स 45 टू 75% ऑफ द बॉडी वेट, यानी बॉडी वेट का 45 से 75% हमारी बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं। इन नॉर्मल यंग एडल्ट मेल में क्या होता है, 60 टू 65% वाटर होता है एंड 35 टू 40% सॉलिड होते हैं। फीमेल में 50 टू 55% वाटर होता है एंड 45 टू 50% सॉलिड्स होते हैं। इन थिन पर्सन वाटर कंटेंट इज मोर देन दैट इन ओबीज पर्सन, यानी कि जो पतले लोग होते हैं उनमें वाटर कंटेंट मोटे लोगों से ज़्यादा होता है। इन ओल्ड एज वाटर कंटेंट इज लेस ड्यू टू इंक्रीज इन एडिपोज टिश्यू, यानी कि ओल्ड एज जो होते हैं यानी बूढ़े लोग जो होते हैं उनके अंदर जो वाटर कंटेंट होता है या फ्लूइड्स जो होते हैं वो यंग एज के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ओल्ड एज में एडिपोज टिश्यू ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है हमारी बॉडी में। अब बात करते हैं उसके सिग्निफिकेंस की। सिग्निफिकेंस क्या क्या हो सकते हैं। इन होम्योस्टेसिस, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शन, टेक्सचर ऑफ टिश्यू, टेम्परेचर रेगुलेशन। होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस होता है इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखना, जिसमें क्या क्या चीज़ हेल्प करते हैं, बॉडी सेल्स, टिश्यू, ये सब चीज़ें होम्योस्टेसिस मेंटेन करती हैं। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में क्या होता है, ऑक्सीजन जाता है लंग्स से टिश्यू तक एंड कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से लंग्स तक आता है वापस। इन मेटाबॉलिक रिएक्शन ग्रोथ एंड फंक्शनल एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें। मेटाबॉलिक रिएक्शन में ऑब्वियसली हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उनके वर्क फंक्शंस होते हैं। टेक्सचर ऑफ टिश्यू का टेक्सचर बना के रखती है, यानी कि किस तरीके से उसके शेप एंड साइज में कोई भी चेंजेस नहीं आ पाए। इन टेम्परेचर रेगुलेशन होता है इसके थ्रू। कंपार्टमेंट कितने होते हैं इसके बॉडी फ्लूइड्स के? इसके 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्टली इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ICF बोलते हैं शॉर्ट में हम। सेकंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसे हम ECF भी बोलते हैं। तो फर्स्टली बात करेंगे ICF की। इट्स वॉल्यूम इज 22 लीटर एंड इट्स फॉर्म्स 55% ऑफ द टोटल बॉडी वाटर, यानी कि इसकी जो वॉल्यूम होता है वो 22 लीटर होता है और कितना परसेंट बनाता है बॉडी वाटर का? 55%। ये नंबर्स हमेशा याद रखना, ये बहुत काम आते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है? इट्स वॉल्यूम इज 18 लीटर एंड इट फॉर्म्स 45% ऑफ द टोटल बॉडी वाटर, यानी कि ICF ज़्यादा होता है हमारी बॉडी में एज़ कम्पेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये 18 लीटर होता है और 45% टोटल बॉडी वाटर का होता है। अब बात करते हैं ECF होता क्या है। ECF को 5 पार्ट्स में, सब यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्टली इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड लिम्फ, ये कितना होता है? 20% होता है। प्लाज्मा कितना होता है? 7.5%। फ्लूइड इन बोन्स 7.5%। ट्रांससेलुलर फ्लूइड 2.5% होता है, जिसमें क्या क्या होता है? ट्रांससेलुलर फ्लूइड में CSF, इंट्राऑक्यूलर फ्लूइड, डाइजेस्टिव जूसेस, साइनोवियल फ्लूइड इन जॉइंट्स, फ्लूइड इन यूरिनरी ट्रैक्ट, ये सब मिलकर बनाते हैं आपका ECF, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में। अब कंपोजिशन की बात करते हैं। कंपोजिशन क्या क्या हो सकती है बॉडी फ्लूइड्स की? ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या आते हैं? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड अदर लिपिड्स। लिपिड्स कौन कौन से हो सकते हैं? कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स एंड LDL, HDL, काइलोमाइक्रॉन्स, ये सब आते हैं आपके लिपिड्स में। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड बाइकार्बोनेट, HCO3 नेगेटिव। मेजरमेंट कैसे करते हैं ICF का? ICF नहीं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम को कैसे मेजर कर सकते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम क्या होता है? ECF वॉल्यूम माइनस प्लाज्मा वॉल्यूम। इसमें से माइनस कर देंगे ECF में से प्लाज्मा वॉल्यूम को, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम आपका निकल आएगा। मेजरमेंट ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम क्या कैसे मेजर करेंगे? टोटल फ्लूइड वॉल्यूम में से ECF को माइनस कर देंगे, यानी कि ICF की वैल्यू हमें इस तरीके से फाइंड आउट करने के लिए मिल जाएगी। बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। कंसंट्रेशन क्या, किसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया? ऑस्मोलैरिटी एंड टोनिसिटी, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इन चीज़ों को। तो फर्स्टली हम बात करेंगे ऑस्मोलैरिटी। इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ ए फ्लूइड्स कैपेबिलिटी टू क्रिएट ऑस्मोटिक प्रेशर। इन ऑस्मोलैरिटी क्या होती है? ये किसी भी फ्लूइड की कैपेबिलिटी जो होती है, जो क्या करती है? ऑस्मोटिक प्रेशर को जनरेट करती है, उसे हम ऑस्मोलैरिटी कहते हैं, फिर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कहते हैं। इसकी यूनिट क्या है? ऑस्मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्मोलैरिटी की। ऑस्मोलैरिटी क्या है? इट इज़ अनदर टर्म टू एक्सप्रेस द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को सेम ऑस्मोटिक अभी आपको बताया था पहले ऑस्मोलैरिटी, उसी तरीके से सेम ये एक अनदर टर्म है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए। इसकी यूनिट क्या होती है? ऑस्मोल्स पर लीटर। ऑस्मोलैरिटी में क्या था? ऑस्मोल्स पर केजी था। डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोलैरिटी एंड ऑस्मोलैरिटी इज़ वेरी मच नेग्लेजिबल, इट इज़ लेस देन 1%।
तो ऑस्मोलरिटी एंड ऑस्मोलरिटी का जो डिफरेंस होता है वो नेग्लेजिबल होता है ऑलमोस्ट, कितना होता है, लेस देन 1%, इस तरीके से लेस देन 1%, तो इसे हम नेग्लेजिबल मान सकते हैं। अब थर्ड है आपका टोनिसिटी। टोनिसिटी क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। टोनिसिटी इज़ द मेजर ऑफ इफेक्टिव ऑस्मोलैलिटी। टोनिसिटी का होता है मेजरमेंट होता है इफेक्टिव ऑस्मोलैलिटी का। तीन पार्ट्स में, तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, आइसोटोनिक फ्लूइड, हाइपरटोनिक फ्लूइड एंड हाइपोटोनिक फ्लूइड। अब फर्स्टली हम बात करेंगे आइसोटोनिक फ्लूइड क्या होता है। आइसोटोनिक फ्लूइड क्या होता है, एक तरीके से फ्लूइड विच हैज़ द सेम इफेक्टिव ऑस्मोलैलिटी एज बॉडी फ्लूइड्स इज कॉल्ड आइसोटोनिक। यानी कि जो फ्लूइड जिसकी इफेक्टिव ऑस्मोलैलिटी बॉडी के फ्लूइड्स की जितनी इक्वल होती है उससे हम आइसोटोनिक में सेम होती है ऑलमोस्ट बॉडी के उसमें बॉडी के फ्लूइड्स के बॉडी फ्लूइड्स के इक्वल होती है, उसे हम आइसोटोनिक फ्लूइड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आरबीसी और अदर सेल्स प्लेस्ड इन आइसोटोनिक फ्लूइड, यानी कि नॉर्मल सलाइन फ्लूइड में रख दो या सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में रख दो, ना तो वो बढ़ेगी और ना ही घटेगी। क्यों? अगर ऑस्मोसिस होता है उसमें तो ना वो सेल इंक्रीज करेगी, ना तो श्रिंक होगी, ना तो वो सिकुड़ेगी, ना तो फैलेगी किसी भी तरीके से, ना स्प्रेड होगी। सेकेंड है आपका हाइपरटोनिक फ्लूइड। फ्लूइड विच हैज़ ग्रेटर इफेक्टिव ऑस्मोलैलिटी देन द बॉडी फ्लूइड्स इज कॉल्ड हाइपरटोनिक फ्लूइड। यानी कि जिस फ्लूइड की जो इफेक्टिव ऑस्मोलैलिटी है वो बॉडी फ्लूइड से ज़्यादा होती है उसे हम हाइपरटोनिक फ्लूइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, अगर आरबीसी को हम 2% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है, आरबीसी श्रिंक हो जाती है एक तरीके से। देखो इस तरीके से आरबीसी श्रिंक हो गई है, इसे बोलते हैं, जो श्रिंकिंग होती है उसे हम बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। अब थर्ड आता है आपका हाइपोटोनिक फ्लूइड। हाइपोटोनिक फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड विच हैज़ लेस इफेक्टिव ऑस्मोलैलिटी देन द बॉडी फ्लूइड्स इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। सेम है, जिस फ्लूइड की इफेक्टिव ऑस्मोलैलिटी बॉडी फ्लूइड से कम होती है उसे हम हाइपोटोनिक फ्लूइड कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम 0.3% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन लेते हैं, उसमें हम आरबीसीज को रख देते हैं, तो क्या होता है, आरबीसी क्या होती है, स्वलन हो जाती है एक तरीके से। इसे हम एंडोस्मोसिस भी बोलते हैं। जो स्वेलिंग हो रही है सॉल्यूशन के अंदर आरबीसीज की, उसे हम एंडोस्मोसिस भी कहते हैं। थैंक यू सो मच।